खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है? दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बिजली आई, बिजली आई, भर्रम दिखाने बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, ऑर्डर चलाने बिजली आई। काम करेगी, धूम मचाएगी, चाय बनाएगी बिजली, नंबर बढ़ाएगी, ऑर्डर चलाएगी, पैसे बढ़वाएगी बिजली। बिजली आई, बिजली आई, कैफे चलाने बिजली आई। ए बिजली ना सारा काम है, एक हफ्ते में ये कैफे खुलने वाला है। तो पूरा एक हफ्ते में खुलने वाला है, इतना सारा काम है, ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है सर। देखो सारी लिस्ट बने जा रही है। अनुषा, हाँ। ये ऑन्ट्रेज में चार किए थे डिसाइड, ये चार हो गए। हाँ, अभी 6 ना करें? 6 पता वो नहीं, हमने बनाए थे वो सही थे, इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। क्योंकि देखो ऑन्ट्रेज अगर हम 4 रखते हैं, हाँ। फिर मेन कोर्स में भी कुछ रखेंगे, हाँ। करते करते वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती वो हैंडल करना मुश्किल हो जाए और इंप्रेशन ही ना आए कोई। बिल्कुल सही है। और भाई कहते हैं ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक अच्छा इंप्रेशन आ जाए, चीज़ें जो आपकी मेन्यू में सेट हो जाए, तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन वही बात है, हमें भी आज आप बता सकते हैं कि अगर एपेटाइजर्स में कोई चीज़ें आप चाहते हैं, हम हमेशा ऑन्ट्रेज के बारे में तो पूछते हैं, लेकिन एपेटाइजर्स में भी अपना एक मज़ा होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें हों, अच्छी वैरायटी हो। और एपेटाइजर्स की मज़े की बात ये है कि उसमें देसी डिशेस कभी नहीं होते। Have you noticed? हाँ, बिल्कुल। कढ़ाई ज़रूर रखें, बिरयानी ज़रूर रखें, लेकिन एपेटाइजर्स में there's always like एग्जैक्टली क्योंकि एपेटाइजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी भी कंसिडर नहीं किए जाते। अक्सर कोई डीप फ्राइड चीज़ भी एज एन एपेटाइजर आप रख दें, या कोई सैलेड का या सूप का कॉम्बिनेशन रख दें, तो बस एक ये स्टैंडर्ड चीज़ है व्हिच इज लाइक्ड बाय एवरीवन। क्योंकि अगर किसी को नहीं पसंद आएगी तो वो एपेटाइजर ऑर्डर ही नहीं करेगा। सो ओके, 4 हमने रख दी ऑन्ट्रेज। ठीक है, 4 ऑन्ट्रेज। यस। अनुषे, एक बात बताऊं, पहले मैंने सोचा था, शेफ शाहिद से भी डिस्कस किया था और बड़ा अच्छा हो गया कि डिस्कस किया कि हम लोग ना पहले बहुत सारे मेन कोर्सेज रखने का सोच रहे थे। ठीक है। देन मुझे भी याद आया, उन्होंने भी बताया कि फैट बर्गर की एक बार मैं लॉन्च पे गई थी और वो लॉन्च मैंने होस्ट किया था। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। डिड यू हैव दैट बर्गर? उसमें उस दिन याद है, उस दिन उन्होंने सिर्फ 2 टाइप्स के बर्गर्स रखे थे। हालांकि उनके पास वैरायटी है, मगर उस दिन मुझे याद है वो 2 टाइप के बर्गर्स थे और मैक्सिमम 2 टाइप्स के उनके पास फ्राइज थे कि बस यही है। बट आई रियली लाइक्ड इट। मैंने बीफ भी ट्राई किया था। जब आप अपने कैफे को नया खोलने जाते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें यार, इतनी सारी चीज़ें अपने मेन्यू में ना डालें कि आपको ऐसा होता भी है। मैं कुछ ऐसे कैफेज और रेस्टोरेंट्स गई हूँ जहाँ पे 300 चीज़ें हैं मेन्यू पे, और वो अच्छी भी होती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एग्जैक्टली 2-4 चीजें हो, लेकिन दे शुड स्टैंड आउट। 2-4 तो नहीं, 2-4 नहीं, लाइक 2-4 करके ना, और 2-4 ऑन्ट्रेज हो गए। अभी मेन कोर्स करते हैं, तुम बताओ। आई से 2 मेन कोर्स करने चाहिए हमें शुरू। आई थिंक 2 मेन कोर्स बहुत कम है। रियली? हाँ, आई थिंक एटलीस्ट 5 या 6 तो होनी चाहिए। एक चिकन, बीफ। अच्छा, लोगों का अपने सेक्शंस भी तो होते हैं, पोल्ट्री अलग तो मीट अलग। एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करो, फिर तुम स्टाफ जरूर मेंशन करो कि थोड़ा सा हमें और स्टाफ हायर करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, वो तो है। हाँ, क्योंकि देखो वरना स्टेशन बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएंगे, एक ही स्टेशन पे सारा काम हो रहा होगा। सो एक काम करते हैं, कीपिंग योर थिंग इन माइंड एज वेल, और जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि चिकन में 2 किस्म की चीजें, ठीक है, बीफ में 2 किस्म की चीजें, एंड सी फूड, प्रॉन, एक प्रॉन जैसा कुछ कर लेते हैं, फिश जैसा कर लेते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स 6। ठीक है, तो ठीक है, दैट शुड बी गुड ना। तो बीफ भी हो गया, चिकन भी हो गया, फिश भी हो गया। ठीक है, चलो टू बी ऑन अ सेफर साइड ये कर लेते हैं। हाँ, चिकन, यस, सी फूड में हम कैलामारी और ये सब भी, फिश भी करेंगे, प्रॉन्स भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें सारी कैलामारी सब कुछ है। ओके, डिजर्ट्स में हम ज्यादा इसलिए रख सकते हैं अनुषा कि बेवरेजेस भी तो होती है, बेवरेजेस भी करेंगे बिल्कुल। और बेवरेजेस में तो आई थिंक हमारे चाय स्टेशन पे जो नसीब खान है, उससे कहते हैं मैं मॉकटेल्स कॉकटेल्स बना लेता हूं। तुम ये भी मेंशन कर दो कि बेवरेजेस नसीब खान से अभी हमने आज डिसाइड करनी है कि बेवरेजेस हमने कितनी रखनी है, ठीक है, एंड वी विल ट्राई कि कुछ स्मूदीज, कुछ मिल्क वाली चीजें, कुछ जूस, ऐसी चीजें रखते हैं। ठीक है, अच्छा तुम आज जो बना रही हो वो भी हम अपने कैफे के मेन्यू पे डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। आज मैं पता है क्या कर रही हूँ, क्योंकि रोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ नया जरूर बने, कि
एक चीज खाएं तो पता तो चले कि शायद इसको भी हम अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल क्या है और यहाँ एग्जैक्टली और हम जब उसको रेट करते हैं तो समझ में आता है कि चलो इसको रख सकते हैं, इतनी इंप्रेसिव है या बिल्कुल सही नहीं। है। अनुषी पूरी दुनिया में बहुत अरसे से एक चीज खाई जाती है विच इज कॉल्ड चिकन 65। अब अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा चिकन 65 होती तो बड़े मजे की है, लेकिन वो चिकन 65 मैंने सुना जरूर है चिकन 65। हाँ। अच्छा 65 कहते क्यों है? देखो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें 65 मसाले ऐड होते हैं विच इज नॉट ट्रू बाय द वे, ये बिल्कुल भी कोई सच बात नहीं है। Alright, हाँ। क्योंकि 65 मसाले आप किसी भी चीज में ऐड करेंगे इट वुड बी रूइंड, मजा ही नहीं आएगा। वैसे एक डिश तो बनानी चाहिए जिसमें कुछ 500 मसाले हो। नहीं इस तरह की होती हैं हर 7 चीज़, मसाले थोड़ी 15 थोड़ी। मसाले, लेकिन चिकन 65 को चिकन 65 इसलिए कहा जाता है कि 1965 में चेन्नई में एक बहुत अच्छा होटल था बुहारी, दैट नेम इज बुहारी चेन्नई होटल, और वो बड़ा अच्छा कंसिडर किया जाता था। और वहाँ के हेड शेफ ने बिजली एक डिश इन्वेंट की। अच्छा बहुत सारी डिशेस इन्वेंट होती हैं तो वो इतनी फेमस क्यों हुई? वो फेमस इसलिए हुई क्योंकि उस जमाने में जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना बिजली, फ्यूजन, कि भाई आपने कोई भी कॉन्टिनेंटल या चाइनीज खाना उठाया और आपने थोड़ा सा देसी खाना उठाया और उसको मिला दिया फ्लेवर्स को। ठीक है। तो उस जमाने में यूजुअली लोग ये नहीं करते थे, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में ये नहीं होता था कि भाई चाइनीज नहीं, हमें चाइनीज नहीं पसंद। ही मेड हिज ओन वर्जन ऑफ चाइनीज जिसमें उन्होंने कड़ी पत्ता, जीरा, यस, लाल मिर्च का पाउडर लोकलाइज करने के लिए। और अच्छा चाइनीज क्यूजीन की खासियत भी है, ऐसा कहते हैं कि वो दुनिया में किसी भी कोने में खाए जाए लोग जो है उसको थोड़ा सा लोकलाइज कर देते हैं, अपने फ्लेवर्स डाल देते हैं। सो इट ऑलवेज बिकम्स अमेरिकन चाइनीज, पाकिस्तानी चाइनीज। इनफैक्ट पाकिस्तान में चाइनीज मिलती है वो चाइना में बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलता वाकई। और चाइना में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म का चाइनीज मिलता है। तो शंघाई अलग और हाका चाइन, एक हाका वाली चीज़ एक बिल्कुल अलग होती है। खैर सो इसलिए इसका नाम चिकन 65 है क्योंकि ये तब डेवलप हुई थी और आसान है, ठीक है, चटपटी भी है, ठीक है। और ये मैं उन कस्टमर्स के लिए रखना चाहती हूँ, फिर तुम लोग खा के बताना कि अगर हमें रखनी चाहिए या नहीं, ठीक है। जो कि थोड़ा बहुत एक देसी टच आ रहा है क्योंकि देखो हमने कॉन्टिनेंटल चीज़ें भी रखी हैं। अभी शेफ शाह ने जो ग्रीक सैलेड बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे फॉर श्योर। हाँ वैसे बाजी मैं इसीलिए ये समझ रही थी इतनी देर से मैं उसका पूरा जायजा लेकर आई हूँ कि वो 65 साल की हो गई इसलिए आप उसको पका रही हैं। नहीं। अच्छा और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना अनुषा, वाह बिजली वाह, मुझे तो ऐसे ही कुछ लगेगा ना। अच्छा ये बताइए लॉन्च के लिए मुझे और क्या क्या काम करना है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, यू नो। देखो ठीक है, तो आपने प्लेटें देख ली हैं, सारी सेटिंग देख ली है, सारी मैंने सारे लेटर सब लगा दिए वहाँ पे, सारे कैबिनेट लगा दिया। और वो जो हमारे अच्छा वो किताबें भी अच्छी लग रही है कि लोग आके पढ़ सके। उस दिन मैंने कहा था कुछ बोर्ड गेम्स का भी इंतजाम कर लो तो वहाँ रख देंगे, जो लोग आए खाए पिए तो वो कुछ खेल। तो एक काम करते हैं ना, लूडो ले आते हैं, गिल्ली डंडा भी ले आते हैं। और डंडे की जरूरत नहीं है लेकिन बोर्ड गेम, लूडो। चलो लूडो अगर रखता है रख लो, चेस कुछ थोड़ी वैरायटी रख लो, स्क्रैबल रख लो। स्क्रैबल मेरे ख्याल से ना लूडो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मैं लूडो की ना बड़ी बेईमान खिलाड़ी। तीनों रख लो, एक काम करो सब रख लो और जिसको जो पसंद होगा वो अवेल कर लेगा। एक एक सेट भी नहीं रखना, ज्यादा रखना। मैं तो एक काम करती हूँ ये सारी चीजें छोड़े। सबसे बड़ी चैंपियन में पता है किस में हूँ? वो गिटियां नहीं खेलते पत्थर उठा के ऐसे वाली, वो पत्थर रख लेते हैं। देखो चैंपियन मैं जिसमें हूँ वो भी मैटर नहीं करता, तुम जिसमें वो भी नहीं, इसलिए क्योंकि हमें तो नहीं खेलना, हम तो सर्व कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है वो बहुत नर्वसनेस का दिन होगा हमारे लिए। आप तो खाने देसी बना रही है ना, उसमें थोड़ा सा फ्यूजन डाल रही है ना। मैंने भी आपको गेम देसी बता दिया, फ्यूजन डाल दिया। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही है, ठीक है, तो बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है। बिजली के आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी सुन के आपको लगता है ये कैसे होगा, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो बिजली के आइडियाज जो है दे आर क्वाइट नाइस। ठीक है बिजली, वेल डन, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताइए, ये सामान मुझे ऑर्डर करना है तो अब ये बताइए आगे हमें क्या करना है? ये मुझे सामान मंडी एक्सप्रेस से ऑर्डर करना है अनुषा। अच्छा तुम्हें इसमें कुछ ऐड करना है बता दो क्योंकि मैं अपनी रेसिपी के लिए मंगवा रही हूँ चिकन 65 और जो मैं लेमन राइस बना रही हूँ। मैंने मंडी एक्सप्रेस से सुना है कि सी फूड भी बहुत अच्छा है। हाँ आई एम थिंकिंग कुछ पोल्ट्री सी फूड भी वहीं से ऑर्डर करें। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। कितनी सारी चीज़ें आजकल पाकिस्तान में हो रही हैं जिसके बारे में मुझे जानकर तो बहुत खुशी है। पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे थे कि कुछ फेस्टिवल शुरू हो रही हैं, कुछ आर्ट फेस्टिवल्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फिल्में लगी हुई हैं, थिएटर प्लेज हो रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते करके इस आर्ट सीन ने और इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है
और अब माशाल्लाह हर वीकेंड आप अखबार खोलें, आप इंटरनेट खोलें, आप फेसबुक पे देखें तो कुछ ना कुछ आपके और मेरे शहर में ज़रूर हो रहा होता है जहाँ पे हम जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते भी ट्रेंड कर रही थी, जल्दी से आपके साथ डिस्कस करते हैं ये कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी। अच्छा, मैं खुद लाहौर में थी और द वीकेंड सैटरडे संडे जो है मैंने पिछला जो है वो लाहौर में ही गुजारा था। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। सबसे पहले तो लाहौर बिनाले, आपको याद होगा कि हमारे घर में अमीन गुलजी साहब भी आए थे और इस आर्ट एग्जिबिट के बारे में बहुत बातें हुई थी जहाँ दुनिया भर से आर्टिस्ट जो हैं अपने आर्टवर्क को एग्जिबिट करते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे नए आर्टिस्ट को अपना आर्ट जो है वो डिस्प्ले करने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो लाहौर बिनाले की कुछ तस्वीरें हमारे पास यहाँ पर हैं। दी ओपनिंग वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड आई थिंक बादशाही मस्जिद, फोर्ट्रेस, वज़ीर खान मॉस्क, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लेकिन इतना ज़रूर पता है कि फोर्ट के ही इर्द गिर्द जो है इसका लॉन्च हुआ था और बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, बहुत सारी बातें की थी। और अब लोगों को ऐसा आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता समझ में भी आ रहा है कि आर्ट एग्जिबिट्स होती क्या है। एक ज़माने में आम आदमी जो है वो सिर्फ अपने आर्ट एंड इंस्टीट्यूशन को देख के ही सोचता था कि ये है क्या, ये तो किसी ने आसानी से बना दिया, मगर इट इज़ एन आर्ट और उसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मज़े की बात ये है द बिनाले स्टिल ऑन, तो अगर आप लाहौर शहर में हैं तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। लाहौर ईद फेस्टिवल, यहाँ पे तो मेरा खुद भी जाना हुआ था और बहुत मज़ा आया था, एक चहल पहल। जबकि अब लोग कह रहे हैं कि ये ईद फेस्टिवल्स बहुत हो गए हमारे, है ना, हर जगह तो कोई ईद फेस्टिवल है, लेकिन दिस वन वाज एक्चुअली रियली नाइस एंड दिस वाज एट द फोर्ट्रेस स्टेडियम जो हॉर्स एंड कैटल शो के लिए इस्तेमाल किया जाता था एक ज़माने में। तो बहुत सारे स्टॉल्स थे एंड बहुत कुछ खाने को था, हर चीज़। और मैंने इतना कुछ खाया ना ऐसा कि मैं क्या बताऊं, श्योर मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा खाया मैंने। आगे आ जाते हैं, देखते हैं कि व्हाट एल्स वाज ट्रेंडिंग दिस वीकेंड। जी, पार्क आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में बहुत ही बड़ा हमारी आर्मी का एग्जीबिशन भी लगा हुआ है। हम लोग अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनको बड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं जो वाकई में आपको जाके देखनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि इन चीज़ों में अगर आप अपने बच्चों को ले जाएँ साथ तो उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता चलता है। और मैं हमेशा ये कंप्लेन करती थी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूज़ियम्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये एजुकेशनल प्लेसेस। तो अगर ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर अगर पाक आर्मी का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है तो मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जाके ज़रूर देखिए। 23 मार्च स्पेशली आने ही वाला है, तो ज़रूर जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए एंड थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में जानिए कि क्या कुछ हुआ है, सही है गलत है ये आप खुद डिसाइड करें, लेकिन एटलीस्ट पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या चीज़ है ये? जी, पाकिस्तान का जो पहला इंडोर रोलर कोस्टर जो है वो भी लॉन्च हो गया। चलिए अनुषे, लकी वन मॉल जिसके लॉन्च पे हम सब गए हुए थे, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत बड़ी जगह है। अब उसके अंदर एक इंडोर रोलर कोस्टर है, तस्वीरों से तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग जो है वो अमेजिंग। आयशा, व्हाट डू यू थिंक, चलना चाहिए? अनुषे चलना चाहिए, फिर एक बार देख लीजिएगा, देख ही लें, चल के देख ही लें क्या हो सकता है, कि सेफ्टी कितनी है, फिर चलें। बिल्कुल ठीक है जी। और बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी जो है, कल क्या मैच था आयशा, देखा था तुमने? मैंने देखा नहीं है, मगर आई हैड बीन हियरिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटेड थे कितने ज़्यादा। अच्छा, मैं भी अपने कमरे में अंदर बाहर थी, लेकिन बाहर से आवाज़ें आ रही थी, वो ये इट वाज अ नेल बाइट मैच, बहुत ही करीब मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त सा मैच था, एक्साइटमेंट वाज एट इट्स हाइट। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को देख के कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग आए। क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान इन सम कैपेसिटी एंड लोगों का वो मूड दोबारा से बन रहा है कि वो मैचेस भी इंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट मैचेस या वाइन फेस्टिवल्स में भी जा रहे हैं। एक सैड कहानी भी थी कल, आपको पता है कि दुनिया का जो पहला कह रही हूँ लास्ट जो वाइट राइनो है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड है वो मेल राइनो जो है, इट डाइड येस्टरडे एट अ फार्म इन केन्या, मेरे ख्याल से, अगर मैंने सही पढ़ा था। सूडान नाम था उसका, और उसकी जो स्पीशीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रही है। इसके 2 फीमेल राइनोज बाकी हैं, लेकिन द मेल राइनो एक्चुअली डाइड। और ये हम लोगों ने ही अपनी दुनिया के साथ एक खतरा किया। जो मैं हमेशा कंप्लेन करते रहती हूँ, इन चीज़ों के बारे में बात करते रहती हूँ कि दिस इज़ आवर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद आपको मुझे ये न्यूज़ सुन के इतना बुरा ना लगे, लेकिन इट्स अ बिग पीस ऑफ न्यूज़। मेरे बुरा ना लगे, लेकिन बुरा लगना चाहिए। हाँ। ना सिर्फ एनिमल लवर्स के लिए, बल्कि कोई एक स्पेसिफिक स्पीशी, कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड अगर जो है वो खत्म हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मंडी एक्सप्रेस, आपका ऑर्डर लेकर। अस्सलाम वालेकुम, मंडी एक्सप्रेस इज हियर अगेन विद ऑल द फ्रेश मडीज। ओह वाओ, मंडी एक्सप्रेस से चीजें आ गई। अरे बिजली, ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। वो चले भी गए। मुझे आज उनसे जरा पूछना था, हाउ कम ही कम्स अप विद सच नाइस फ्रेश वेजिटेबल्स। बिजली देखो, है तो नहीं, बुलाओ है। अनुषा पे यहाँ पे टेस्ट करते हैं, उसको एक मिनट पकड़ना। यस,
It's looking so nice. अनुषा यहाँ आइए सवाल है मैं आइए चीजें सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, मैं चॉपिंग बोर्ड हटा देती हूँ यहाँ से। जबरदस्त। क्या हाल है? सॉरी हमने आपको दोबारा बुलाया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं काफी एक्साइटेड हो रही थी ये जानने के लिए। आप यहाँ जाएंगे? एक्चुअली यहाँ जगह इतनी बन नहीं रही। एक मिनट, मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ बड़ी जगह बस बन गई। यस ये जगह बन गई है। हाँ। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनिक है? जी बिल्कुल, और ये जो है सारा फ्रेश है प्रोडक्ट, ए क्वालिटी का है, इसमें कुछ भी आपको जो है लो क्वालिटी का नहीं मिलेगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स आते कहाँ से आपके पास? ये हम फार्म से जो है सारे प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स फार्म से लेकर आए हैं। अच्छा, और फार्म जो है वो आप लोग के अपने भी जी बिल्कुल है। और इसके अलावा ये ऑरेंज जूस है, ये जो है आप फ्रेश है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये फ्रेश जो है बनाया गया है। वेरी नाइस। और इसकी ये शेल्फ लाइफ कितनी होती है? एक दिन चल जाएगा ये अगर हाँ बिल्कुल, और इसको फ्रीज करके रख लीजिए, बहुत अच्छा फ्रीज करके एंड ये स्ट्रॉबेरीज कितनी फ्रेश हैं। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से अगर मेरे खाने की किसी ने तारीफ की ना तो इसमें आधी रीजन तो ये होगी कि मुझे चीजें फ्रेश मिली हैं। बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। और कितनी हमने बातें की अपने घर में कि फ्रेश प्रोड्यूस का जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और हमेशा जाने कि आपका सामान जो है वो कहाँ से आ रहा है, किसी रिलायबल जगह से आए, क्योंकि आजकल ऐसी कहानियाँ हैं कि फल और ये जो फ्रूट्स हैं और ये जो सब्जियाँ हैं ये सही नहीं है, लेकिन इनका चेहरा तो बहुत जबरदस्त है। और मैंने सुना था कि ये जो चिकन है बेसिकली इट इज आल्सो ऑर्गेनिक चिकन अगर हमें खानी मिल जाए। आयशा को जो एक भूत है ऑर्गेनिक का, होना भी चाहिए जी। देख लेते हैं भाई, ट्राई करते हैं, तब तक मैं इसको पीछे रख देती हूँ। ठीक है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। आयशा जो है अपने किचन में बहुत मजे की चिकन 65 जो है बनाने जा रही है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्यों इसको जो है 65 कहते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन साथ ही साथ नसीब खान भी घर फिर से घर कैफे आ गए हमारे। हाय जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तो कल रात नींद ही नहीं पूरी हुई। जॉइन द क्लब भाई, हम सबकी नींद नहीं पूरी हो रही। कल क्या किया अकबर अली ने, इतना उठा के एकदम से छन से जो छूटा मेरा सपना है ना। वाकई सभी देख रहे हैं मैचेस, क्या ख्याल है अब कौन जीतेगा? अब तो मैंने अपनी टीम चेंज कर ली है। पहले मैं किसके पीछे था, अब मुझे जीतना देखना पड़ेगा। कौन जो जीतेगा उसके पीछे मैं सपोर्ट करूंगा। नसीम खान, तुम तो मेरी तरह जो टीम जीत रही होती है उसके पीछे पड़ जाते हो, अपनी टीम को भूल जाते हो। क्या करें वो हमें भूल गए, हमारे लिए जीता, अगर अपने लिए नहीं जीतता था उसने। नसीम खान क्या बना रहे हो आज? देखो आयशा इतनी मजे की चिकन बना रही है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कोई कॉकटेल, कुछ मजे की जूसेस या कुछ तो हो। भाई आयशा क्या बना रही हो आप? मैं बना रही हूँ जेस्टी लेमन राइस और चिकन 65। ठीक है, बिल्कुल। चिकन 65 आखिर में बनाएंगे और ये रूल है। चावल बना रही हूँ, करी बना रही हूँ, करी हमेशा आखिर में बनाएं ताकि वो शाइनी ग्लेजी लगे। और अनुषे रेस्टोरेंट स्टाइल है, तुमने खा के बताना है कि हमने और आपने भी नसीब खान आज तो कि हम अपने कैफे में एज अ मेन डिश इसको रख सकते हैं, इतनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो चावल भी है और साथ में ग्रेवी भी है और चिकन भी है और क्या है सारी चीजें। अच्छा देखो, पहले राइस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। जेस्टी लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें मैंने गार्लिक ऐड कर दिया। ठीक है, गार्लिक को चॉप करके ऐड किया और इसमें अब मैं उबले हुए चावल ऐड कर दूंगी। अनुषे, इसमें मैंने चिकन पाउडर मिला के रखा हुआ है। सही है। साथ ही लीमू का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम लीमू का लेमन का जेस्ट कहते हैं, सिर्फ येलो पार्ट, नॉट द वाइट पार्ट, वो ऐड करना है। और इसके साथ साथ क्योंकि लेमन राइस है तो हल्का सा लेमन का जूस हम इसमें ऐड करेंगे। एंड पता चले कि लेमन राइस है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। ये डिफरेंट लग रहा है, ऐसी चीजें हमने कभी भी नहीं बनाई है ना, अपने घर में बनाई थी और अब यहाँ पे बनाने जा रहे थे, तो लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज डिफरेंट क्योंकि कैफे में जब हम राइस रखेंगे, स्टीम्ड राइस है, ठीक है, बटर राइस है, बट आई रियली वांटेड टू कीप अ चेंज। ये मैंने कहीं खाए थे जेस्टी लेमन राइस एंड आई फेल इन लव विद दिस। आई कैन इमेजिन। तो आई थॉट कि ये मुझे हमारी चिकन 65 के साथ रखने ही चाहिए। अच्छा, चिकन 65 जो है ये डिश तुमने कहा था चेन्नई में बनी है, लेकिन इट्स ऑब्वियसली एन इंडियन डिश। आई एम गेसिंग इट इज़ एन इंडियन डिश। बिल्कुल, इसमें इंडियन मसाले हैं सारे, इंडियन पाकिस्तानी। इसकी जो सबसे खास बात है अनुषे वो ये है कि जो ग्लेज हम बनाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस जब कभी हम चिकन चिली ड्राई बनाते हैं वो तो सारे चाइनीज मसाले होते हैं, मगर इसमें एक भी कोई चाइनीज मसाला नहीं है। मसाले सारे इंडियन पाकिस्तानी है, बट लुक इसका ऐसे आता है जैसे ये कॉन्टिनेंटल है। ठीक है जी। एंड दिस इज
जो हमारे ये लेमन राइस हैं, टेस्टी लेमन राइस, ये तो हो चुकी हैं रेडी। ठीक है, चिकन को मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने ले ली 500 ग्राम चिकन, आधा किलो, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना सकती हूँ। कैफे रेस्टोरेंट के लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हल्का सा चिकन पाउडर मिलाया, दैट्स इट। कोई तीसरी चीज़ ऐड नहीं करनी। अंडा अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मिक्स किया और इसको फ्राई करके निकाल लिया। ठीक है, नाउ आई विल शो यू समथिंग कि जो ये मैंने इसको फ्राई करके निकाला है, चिकन को हाफ मिनट के बाद आप निकाल लें एंड इट वुडंट बी कच्ची। इट हैज़ टू बी एज जूसी, एज शाइनी एज दिस। ठीक है, तो फिर वो एक रेस्टोरेंट वाली फील आएगी कि हाँ यार चिकन तो बड़ी जूसी है। तो ऐसी होनी चाहिए चिकन, इतनी सॉफ्ट। ज़बरदस्त, वेल डन, नॉट बैड। बड़े अच्छे तरीके से तुमने समझा दिया भाई। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, क्योंकि बेशक आपको मुख्तलिफ लगे, लेकिन वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। नाजिया की कॉल भी आ गई लाहौर से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नाजिया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतने दिन से मैं कॉल करके बात करना चाह रही थी। डॉन न्यूज़ ने हमेशा से अपनी रिवायत कायम रखी है कि डिसेंट वे में बड़ी यूनिक चीज़ें आप लोग लाते हैं। हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका कैफे का, और घर बैठे हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिल रही है। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नाजिया, आपका प्यार है। बिल्कुल नाजिया, मुझे बताएं कि खुद अपने घर में डिफरेंट डिशेस कितना ट्राई करती हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज ये जो डिश बना रही है, थोड़ा सा इसके नाम के बारे में मुझे ये बताएं कि यानी इसका नाम का और इस डिश का क्या ताल्लुक है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे मेरे और हस्बैंड जो है वो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल नाजिया। और करना भी चाहिए। आई थिंक जब घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज आपको जो है वो इनकरेज करते हैं, तो आपका और भी दिल करता है कि भाई मैं उनके लिए कुछ बनाऊँ या कुछ सीख लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ जिससे वो लोग खुश रहें, है ना? बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आयशा ने तो हमें अपनी रेसिपी समझा दी है, लेकिन ये नसीब खान क्या कर रहे हैं और क्या बनाएंगे, ज़रा उनसे भी राब्ते में रहते हैं, पता करते हैं। बाय आफ्टर दिस ब्रेक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बहुत ज़्यादा मज़े की जो है रेसिपी आयशा की लग रही है। आयशा, वेरी नाइस। और यहाँ पे तकरीबन तैयार भी हो चुकी है। प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। जो सॉस है वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले नसीब खान क्या बना रहे हैं वो तो देखें। बिल्कुल, नसीब खान की तरफ भी जाने वाली हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के साथ अब एक बार फिर आपका जो बेवरेजेस का मेन्यू होता है वो आपके कैफ़े के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जबकि मैं खुद रेस्टोरेंट जाके इतना ज़्यादा नहीं ऑर्डर करती, लेकिन लोग हमेशा कहते हैं कि भाई वो वाकई में अपने पेट में जगह बचाते हैं कि वो अच्छा सा कोई स्मूदी या कोई बड़ा सा मिल्क शेक या कोई ऐसी ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकें जिससे उनके खाने का जो मज़ा है वो डबल हो जाए। नसीब खान, क्या हालात हैं और क्या खबर है? बड़े अच्छे से तो आप अपने लेमन भी काट रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हरकतें हो रही हैं? अनुषे, मैंने कहा आपके चिकन के साथ अगर आप कोई सैलेड वैलेड तैयार करोगे तो उसके साथ जो है ब्लेंड का मैंने कैरेट और ऑरेंज जूस तैयार किया। जबरदस्त। उसमें थोड़ा सा मैंने जो ऐड किया है वो है लेमन और पुदीना। ठीक है, सिंपल जूस है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। ऑरेंज और कैरेट का जूस निकाला, एक सर्विंग के लिए 2-2 कप दोनों का। ठीक है, ठीक है। ब्लेंडर में बर्फ डाल दी क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी है, वरना जरूरी नहीं होता है कि आप बर्फ भी डालो। और साथ थोड़ा सा मैं शशके के लिए ऊपर लाइम दोनों ग्लास में डालूंगा और हल्का सा लेमन का टच भी दूंगा। बस जबरदस्त। एंड प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपकी पूरी तैयार हो जाएगी एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। बस अभी हम करें, समझ ले 70% डन हो गए। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। तो बस तैयारी साथ साथ जाए। अभी देखते हैं आयशा के चिकन के साथ ये कैसा लगेगा जूस, है ना? आयशा का चिकन नहीं है, चिकन का चिकन है, आयशा का बनाया हुआ। ठीक है, आयशा के चिकन के साथ। अच्छा, चिकन 65 की मेन चीज अनुषा सॉस है, बता देती हूँ। ठीक है, 1 टेबलस्पून ऑयल जस्ट फॉर द ग्लेज, उसमें अगेन चॉप्ड लहसुन मैंने ऐड कर दिया। इसमें भर के 1 खाने का चमचा पेरी पेरी सॉस मैंने ऐड कर दी। ठीक है। अच्छा, साथ में इसमें टमेटो प्यूरे है, ये हम ऐड करेंगे। ये हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, क्योंकि ये कैन वाली है तो इट्स रियली डेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और ये एक सीक्रेट है इसका, जो कि आपको रेस्टोरेंट में वो जो कलर चिकन 65 में मिलता है वो इस रेड फूड कलर की वजह से मिलता है, जो कि हम सिर्फ अ फ्यू ड्रॉप्स, ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। एंड खट्टे मीठे का बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर ब्राउन शुगर ऐड कर दूंगी। ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो 65 मसाला सुनी है, लेकिन तकरीबन 65 नहीं है, लेकिन 40-45 तो है। बस सिर्फ 10 मसाले,
10 मसाले। बिल्कुल सही है जी। अच्छा बिजली कहाँ रह गई है यार? ये तो हमारे पीछे जो हमने ये पूरा अपना लोगो साइन बनाया हुआ है, इसका लाइट ही नहीं ऑन होता। अनुषे, वो जो एक आए थे, क्या नाम था वो अपना, क्या नाम बता रहे थे? वो जुगाड़ू को उनको बुला के नहीं पूछना चाहिए? बिजली, वैसे जब हम यहाँ होते हैं हम अपनी बातों में लग जाते हैं तो बड़ी आसानी से, देखा तुमने, वो यहाँ हो जाती है, पता नहीं काम है इस कैफे में फोन पे किसके साथ। बाजी मैं जुगाड़ू को बुला रही थी जी, मुझे बहुत देर से टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। तो हमने इसको सही करा दो, ये हमारा ये लाइट जो है कितना अच्छा लग रहा है। समझ में आ गया जो आप कहना चाह रही हैं, आप टेंशन नहीं, नींद में आप बोले जा रही हैं, लेकिन सुने, मैंने इसके लिए जुगाड़ू को फ़ोन कर दिया, वो कह रहा है मैं सारे टूल्स लेके आ रहा हूँ और फिर मैं आके इसको सेट कर दूंगा, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। कितने देर में आएगा जुगाड़ू? 2 मिनट लगेंगे, पहुंच जाएगा, वो रास्ते में ही है। 2 मिनट? जी, क्योंकि वो गली के कोने पे खड़ा था, वो इतनी देर में मैंने व्हाट्सएप पे उससे बातें कर रही थी। अच्छा वैसे बिजी ने अपना जो रोल है वो सबसे ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ है। जी हाँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। जाहिर सी बात है मैं मैनेजर बन गई हूँ, लेकिन आज कुछ मुझे ज़्यादा सीरियस बनना पड़ेगा। क्यों? बस आप सोचे ना किसके लिए, बस ठीक है। ओहो, क्या बन रहा है जी? और नसीब खान की चीजें, किन्नू और गाजर का जूस बन रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है और जायका भी अच्छा होता है। किन्नू और अगर गाजर का जूस पिए तो वेट गेन होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सी एक बहुत ही नॉर्मल सी बात जो अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा सवाल दूर हो जाएंगे कि जब आप किन्नू का, एप्पल का, किसी भी फ्रूट का जूस बना रहे हैं उसमें कितने फ्रूट्स इस्तेमाल हुए। ठीक है, अगर आपने 2 सेब का जूस बनाया और साथ में उसमें 2 ऑरेंजेस का जूस ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 4 फलों की शुगर एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप ये जूस किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय पीते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि चलो आपको शुगर मिल रही है लेकिन आपको फ्रक्टोज मिल रही है। लेकिन एक फल खाना और उस फल को पीना, उन दोनों में से हमेशा आपको तरजीह देनी चाहिए फल को खाने के लिए, ताकि फाइबर भी मिले। रिसर्चेस जो है वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि फल को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है जूसेस के तौर पे शायद इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर फ्रेश फ्रूट खा सकें वेल एंड गुड, अगर नहीं खा सकते तो चले जी जूसेस हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो फलों को और सब्जियों को अपने डाइट में नहीं शामिल करते, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किया जाए। और सिर्फ केला और किन्नू से बाहर भी एक दुनिया है, केला और एक्चुअली आम से बाहर एक दुनिया है। हम लोग आम बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे आई थिंक वो साल में एक बार आता है इसलिए उसकी कदर होती है, लेकिन एप्पल्स मुझे समझ नहीं आता लोगों को एप्पल्स सिर्फ इसलिए नहीं पसंद अनुषा क्योंकि वो हर बार अवेलेबल होते हैं। आज हम ये भी तय कर सकते हैं बिजली, नसीब खान, आयशा, कि हम आज एक ऐसा फल खाएंगे जो हम नहीं खाते बिल्कुल भी। फिर आप एक काम करें, चीकू या कौन सा ऐसा फल है जो हमेशा होता है फल वाले के पास लेकिन हम खाते नहीं है? क्या बात है? तुम्हें ऐसा कौन सा फल है जो तुम नहीं खाती और तुम खाना चाहोगी लेकिन ज्यादा शौक से नहीं खाया? ये अच्छा सवाल बनता है वैसे, है ना? कौन सा ऐसा फल है जो है लेकिन उसको तक खाया नहीं जाता? पता नहीं, मैं सारे खा लेती हूँ, पपीता भी खा लेती हूँ। आई लव पपीता। अगर आपको पपीते के फायदे पता चल जाए ना और इसको खा के जितनी लाइटनेस का एहसास होता है, यू वुड फॉल इन लव विद पपीता। और जो लोग कहते हैं कि जी वो मीठा नहीं होता, छोटा वाला पपीता लेंगे, आदत की बात है, आदत की बात है, वो मीठा होता है। अगर आपको पहचान हो पपीता खरीदने की, छोटा लें, और अगर वो मीठा ना भी निकले तो एक दिन घर पे रखिए तो वो मजे का मीठा। अच्छा, इसमें क्या तुमने सॉस मिलाया है? चिकन 65 हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा सॉस बनाया था तुमने? हाँ, बिल्कुल जो सॉस बनाया था वही एग्जैक्टली। और आखिर में ना, ठीक है, अगेन इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, वो ट्विस्ट ये है क्योंकि ये एक इंडियन रेसिपी है, तो इसमें लगता है भगार भी। ठीक है, तो वो हम बिल्कुल आखिर में लगाएंगे जब तक पहले हम इसको सर्व करें। ठीक है, यस, जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त और ज्यादा जबरदस्त। प्रेजेंटेशन की क्या बात है। जुगाड़ू, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, क्या चाल, क्या खबर? पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ना आज समंदर के पास आए हुए हम लोग। मैं जो घूमता रहता हूँ ना, अभी मैं परसों दुबई से आया हूँ इसलिए मैंने वहीं से लिए शर्ट। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है, वेरी गुड। अच्छा वैसे ये बताइए कि मसले मसाइल हमारे साथ अभी बताया क्या मसला हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई जो मेरे को याद किया आप लोगों ने? मैंने फ़ोन किया था आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारे पीछे का बोर्ड जो है ना वो नहीं चल रहा है, उसको प्लीज़ आप चेक कर लें तो उसमें क्या ख़राबी हुई है। उसकी लाइटें भी नहीं चल रही हैं और उसकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी ख़राब हो गई है, तार भी निकल गया और पीछे का प्लग भी टूट गया। अब उसको हम कैसे करेंगे ये बताइए। तो ये आपने किससे लगवा लिया? ये आप मेरे को बोलना चाहिए ना, मैंने आपको बोला आप मुझे बताया करें कोई भी मसला हो। आप पता नहीं किस किस से काम कराती है, लो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते। लो क्वालिटी नहीं है, बस अब आगे पीछे काम हो गया, सही करा दो भाई, बता दें किस तरीके से होगा ये। इसमें इसकी मेरे ख्याल से मेन तार जो है ना, हाँ,
वो निकली हुई है, वो मैं लगा देता हूँ। क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा ओके, तो सामान तो निकल आया। ओके आई होप चल जाए अभी। आराम से, गाजर लेते हैं ओए आराम से, करंट नहीं लगे। ताकि मैं अपनी माँ को बोलूँ कि राशन नहीं पड़ता। दिक्की जब भी बिजली का कोई काम हो ना आपको, तो ये वाला प्लास इस्तेमाल करना चाहिए। रबड़ इसमें सही होते, करंट लगता नहीं है, वरना मेरे जैसे बाल हो जाएंगे। अच्छा हाँ ओके ठीक है जी। हाँ अभी ये अच्छा, इसका मसला क्या हुआ है? हुआ क्या है इसमें? इसका जो मेन तार है ना, जो मेन करंट देता है इसको, वो टूट गया है। ओहो, हाँ, ये लगता है रात को इसके साथ कोई रिंगर रोजिस खेल रहा था। वैसे देखो आयशा, तब मुश्किल है यार ये कैफे चलाना, जब भी देखो कुछ ना कुछ चीजें लगी रहती हैं। बिल्कुल हाँ जुगाड़ू भाई प्लीज सही कर दे। देखिए हमारी लॉन्च अभी सर पे है और अब ये इतना गंदा वायर नजर आएगा। नहीं नजर नहीं आएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो। मदद करो, जुगाड़ है मेरे पास। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। और नसीब खान, नॉट बैड, द जूस इज वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जुगाड़ू भी यहाँ पे साथ है और कब से काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। जुगाड़ू भाई प्लीज इसको सही कर दो। बस 2 मिनट लगेंगे, सही होने वाला है। ये बोर्ड है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है जो जिसमें इतनी तारें निकाल के आपने फैला दी हैं। दिस इज टू मच। बिजली तो करंट तुम ही दे दो। मैंने करंट दिया था, वैली देखनी है। झटके फ्यूज काट दूं। ओ लाइट जली थी। कुछ हुआ था वैसे अभी, ये सही कर रहा है, काम तो सही कर रहा है। शक्ल से लगता नहीं है। वाह वाह क्या बात है। जी जी क्या? अरे लाइट आ रही है, कुछ बोले क्या? और यार सही कर रहा था तुम, यार वापस उसी जगह पे हाथ लगाओ। कर रहा हूँ ना भाई, काम करने देना, करंट लग जाएगा, बाल मेरे तेरे जैसे हो जाएंगे। हैं? बड़ी मुश्किल से बड़े किए मैंने। वेरी गुड, बात तो सही। ये बाल तुम्हारे करंट खाने के बगैर ऐसे हैं। नहीं करो बिजली, तुम मीटर में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? मैं बिजली हो गई, मुझे करंट लग गया। ये क्या डबल क्रॉस कर रहे हैं? प्लीज ना करें। ये हो रहा है तकरीबन, मेरे ख्याल से हो जाएगा एक आध। बाजी इनकी सही सी फिटिंग नहीं हुई हुई है, ये खुद अनफिट हुए हैं। देखे प्लीज, देखे बिजली मेरे को मत डराओ यार। यहाँ से बस होने ही वाला है, बस हो जाए आराम से। कर ले प्लीज, छेती कर ले, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें देखनी है। दुआ पड़े सब मिलके दुआ पड़ेंगे। ओके दुआ पड़े। क्या दो? चलो जाओ। ओ वेरी गुड, जबरदस्त। वाह भाई, बस ठीक है, अब आप ज्यादा कितना अच्छा लग रहा है ना नसीब खान, क्या ख्याल है? वेरी गुड यार, ये तो एकदम से रंग आ गया कैफे में। वाकई में ऐसा लग रहा है, सही चमक रहा है अभी ये। हाँ तो मैं जहाँ खड़ी होंगी वहाँ तो चमकेगा ना। बिल्कुल तेरे जैसा चमक रहा है। ये तो नूर का क्रेडिट भी ले जाएगी सारा। मुझे देख के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। वेल डन जुगाड़ू। क्या ख्याल है भाई, अच्छा किया तुमने। मेन टायर कटी हुई थी, मैंने लगा दी। कैसा लग रहा है? ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो सारे तारे आपने फैला दिए सब जगह, हम लोगों को तो करंट लगता है, हम लोग यूं करके तो खाना पकाएंगे, तो फिर हम लोग कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? प्लीज मैनेज इट। हाँ तारों के लिए भाई, ये कैफे में लाइनें और वायरें तो नहीं चल सकती ना। एक मिनट, ये जिस तरह का काम किया ना चाइना में, ऐसे बंदे को हम चिंडोगू कहते हैं। वो चिंडोगू समझ नहीं आ रही कौन है। जेकी चेन है, उसकी बहन है। सही से खड़े हो जाओ तुम, हो कौन? लेकिन जेकी नहीं आया कैफे के अंदर करेगा यार तू। चिंडोगू में बड़ा अच्छी बात होती है चिंडोगू। अच्छा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस को जल्दी से बता दूं, क्योंकि हमारे घर में बहुत ऐसी जगहों में आपके वायर्स नज़र आ रहे होते हैं, और जबकि वो काम तो ज़रूर आते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये वायर्स देख के लगता है कि ये बहुत अनटाइडी लग रहा है। तो वायर्स को किस तरीके से सही करके रखना चाहिए कि वो आपके टेलीविजन स्क्रीन के आगे, आपके सीरियल सिस्टम के आगे, आपके टेलीफोन के जो वायर्स होते हैं वो वाकई में बहुत बुरी लगती है, और लोगों के घर में होती हैं। बाहर तो बुरी लगती है, लेकिन घर के अंदर भी। तो मैं चाहूँगी कि जुगाड़ू जो है वो हमें थोड़ा सा समझा दें, आप और मैं, जो अपने अपने घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने बहुत आती हैं। तो अगर आपके घर में वायर्स हैं, बहुत सारे तार हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, एक्सटेंशन वायर, तो कहीं फ़ोन के वायर्स, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे टिप्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि जुगाड़ू हमें समझा ही दे। जुगाड़ू जल्दी से बता दो कैसे जो है ना, गुलेल नहीं है। एक्सक्यूज मी, सुने ये आपका कंगा ब्रश रह गया। मेरा कंगा नहीं है, इससे तारों को साफ करते हैं, करंट प्रॉपर आता है।
बाल भी तो वैसे ही तारों वाला ही है। आओ नाचे। देखिए ये कोई पोनी वोनी नहीं है, इसको मेरी पोनी ना समझिएगा। ये तो मेरे पास है फोन पे। इसको मेरी पोनी वोनी नहीं समझिएगा आप। ये जो है ना, चेक करें आप कैसी मस्त चीज़ है। ये क्या हो रहा है? ये है जुगाड़ू का फंडा। क्या है? फंडा नहीं है, बच्चियों के। हाँ। लेकिन मैं कुछ और बता रही थी अपनी ऑडियंस को, मैं सबको बताने की कोशिश कर रही थी, अगर हमारे पास ऐसे वायर्स हैं तो उनको इससे वायर बेहतरीन हो जाती हैं। चेक करें आप, ये बहुत आसान है बनाना। अच्छा, इसके अंदर वायर्स को वो करके रख दें। आपको थोड़ा लेट समझ में आता है, लगता है नींद पूरी नहीं हुई आपकी। हाँ तो वाकई ये बात है। अच्छा, अगर हम लोग को तारे हमारी सेट ना करनी हो और घर में पोनी ना मिल रही तो हम ये भी बांध सकते हैं। हाँ, पोनी भी लगा सकते हैं। इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। ये 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये देख रही हैं आप। कहाँ से मिलेंगी ये चीज़ें? ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाले के पास से मिल जाएंगी। ठीक है। दोनों। ये तो पोनी है बच्चों की। ठीक है। ये देखिए, पहले इसको यहाँ से गुजारे, फिर इसको नागन चुरंगी से घुमा के लाए और इसको यहाँ से डाल के ये लेकिन नागन की तो चुरंगी टूट गई। खैर टूट गई, जब भी तो यहाँ पर खड़े हुए हम। वाह। हाँ, इसको फिर ऐसे लगाएंगे हमें गिठान। क्या लगाएंगे? गिठान। 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 सही है। और उसके बाद ये दूसरी वाली को लेके ऐसे घुमा के कहाँ से लाएंगे? अपना फिर सखी हसन की चौरंगी से लाएंगे। हाँ, सखी हसन की चौरंगी से लाएंगे और ऐसे लगा के हमने लगाया गिठान। आइए देखिए, वेरी गुड, नाइस, बेहतरीन हो गया। वाह यार, सही हो गया। ये तो झूला हो गया। हाँ, झूल लो। ये देखो, तुम्हारे बोलने से भी टूट गया ये। जुगाड़ू भाई ये तो मिल जाएगा। ये तुम्हारा जो बाल लगाया है तुमने, ये कहाँ से मिलेगा? इस बाल के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाइना जाना पड़ता है। 4 साल आपको ये बच्चों के रफ बैंड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद हार्डवेयर स्टोर में आपको ये मिल जाएगी छोटी सी चीज़, और फिर आपने इसको इस तरीके से बांध दिया, बना दिया, और उसके अंदर वायर्स रख सकते हैं बिजली। ये देखो, वेरी गुड। ये देखो, ये देखो, ये कितना फैला हुआ है ना। हाँ, अभी हम इसको पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ये वाला भी दे दो। और हाँ, अभी ये चेक करें आप। ठीक है, कर देना बस सही से जुगाड़ू। हाँ, ये देखें। हाँ। ये देखें आप, हो गया। कितना प्यारा लगा। नॉट तारों की मैं तो कह रही चूटियां बना दी। अरे वाह। या हो कोई ताड़ू सबका इलाज करे। क्या बात है। जुग 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 जुगाड़ू, जुग 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 जुगाड़ू, जुग 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 जुगाड़ू, जुग 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 जुगाड़ू। कर ले तू कोई जुगाड़, कर ले ऐसा कमाल, किसी भी मसले में इसको पुकार, हर मसले का पास उसके जुगाड़। हो कोई मुफलिस या हो कोई ताड़ू, सबका इलाज करता है। जुगाड़ू 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 आवाज़ है आपकी, क्या आवाज़ है। आप अच्छा गाते भी हैं जुगाड़ू भाई। काम करें ये असल में हमारा असली काम गाना ही है। कर लें कि इनको ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं। ये आप गाते कैसे हैं इतना अच्छा? एक बार हमारे एक उस्ताद थे, हाँ, वो हमें सिखा रहे थे कि बिजली का तार कैसे जोड़ते हैं। अच्छा। है वो निकल तो हमको करंट लग गया। अच्छा। हमारी निकल गई चीख। हाँ। क्या निकल गई? बिजली। चीख। हाँ, मोहल्ले वाले डर गए। क्या डर गए? डर गए। हाँ, उसके बाद उस्ताद ने सिखाया चीखा सुर में करो ताकि लोग डरे नहीं। तो उसके बाद से हमें बहुत करंट लगा। जब भी हम करंट लगता था लोग इंटरटेन हो जाते थे। जुगाड़ू भाई, हम कॉन्सर्ट करते बिजली का तार पकड़ के। बिजली आपकी आवाज़ में कुछ सुना जाए। हमारी ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल सुनना चाहती होगी, कुछ ना कुछ देखना चाहती होगी, और मैं चाहती हूँ कि नसीब खान भी आपको ज्वाइन कर सके, तो क्या इस कैफे में थोड़ी सी रौनक हो जाए ऐसा। हाँ, आओ गाना गाते, खेती करें, आओ गाना गाते हैं। आजा। और टैलेंटेड परफॉर्मेंस आप क्या बोल रही? पहले आप बात कर लें, मैं सुकून से फिर गाऊंगा। मैं कहने वाली थी, आप लोग किसी टैलेंटेड परफॉर्मर्स को जानते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ इस कैफे में कुछ परफॉर्मर्स आए जो हमें हमारा जो ये प्लेटफॉर्म एरिया ना, हमारे ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा परफॉर्मेंस एरिया भी तैयार किया है आप लोगों के लिए। इस परफॉर्मेंस एरिया में जाहिर सी बात है हमारे यंग आर्टिस्ट, कमेडियंस, डांसर्स, सिंगर्स
सब आएंगे और आपको अपनी स्किल जो है वो दिखाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले अगर वो आ जाए तो मैं हाँ, तो वो नहीं जानती बिजली जो गिरी थी वो गाना गाया अगर जुगाड़ू और नसीब जानते हो। भाई आप जुगाड़ू के जुगाड़ आपको पता है। अभी आप मेरा गाना सुने, मैंने बुला लिया मोहल्ले से जितने भी मेरे लोग थे ना, गली मोहल्ले के सारे गाने वाले, कॉमेडी करने वाले, सब आ गए। ठीक है, बुला लो। आओ गाना आओ, तुम बजाओ। नाम हमारा है जुगाड़ू, काम हमारा है चालू, हम करेंगे काम, हम करेंगे काम। नाम हमारा है जुगाड़ू, काम हमारा है ये चालू, हम करेंगे काम, हम करेंगे काम, करेंगे हम काम। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा परफॉर्मेंस एरिया है जो हम आप लोगों के आगे इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। इस परफॉर्मेंस एरिया का मकसद ही ये है कि हमारे जो नए टैलेंटेड यंगस्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस हैं, उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हम भी प्रोवाइड करें, हम भी दें, जहाँ पे वो आके अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकें। तो जुगाड़ू यहाँ पे थे, कह रहे थे वो काफ़ी अच्छे लोगों को जानते हैं, तो उन्होंने उनको दावत दी और फ़ौरन से पहले जो है हमारा ये जो पूरा ट्रूप है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। पहले भी हमारे घर में, अगर आपको याद होगा, पिछले सीज़न में हमारे साथ थे भी, इनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन आज कुछ नए मेंबर्स के साथ एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ऑल दीज टैलेंटेड यंग परफॉर्मर्स। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी निदा से। निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm very well. And once again, welcome back. हमारे नए कैफे में कैसा लग रहा है? It's beautiful. It's very colorful. मजे की जगह है और एनर्जी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। साथ ही साथ उनके अरमगान भी हैं। कैसे हैं आप सर? I'm fine. आपसे मुलाकात नहीं हुई थी पहले? नहीं। लेकिन अब पहली दफ़ा हो रही है। ज़रूर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सारा, how are you? I'm all right. Thank you very much. How are you? I'm all right as well. Good to have you here. And उन तीनों को हमने ज़रा कंफर्टेबल लग रहे हैं वैसे एक दूसरे के को ज़्यादा चिपका दिया है हमने इन तीनों टैलेंटेड लड़कों को, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसामा, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर कैफे। साथ ही साथ सुलेमान और हसन। हाँ, ठीक हो गया, मैं भूली नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। हाउ आर यू? और आप लोगों से भी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, तो तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो। स्कूल कॉलेज नहीं है, ये क्या काम हो रहे हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ठीक है। ज़रा टैलेंट तो शायद जल्दी पहुँच गया। अच्छा, तो इन लोगों से कहाँ मुलाकात हुई? यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं तो फिर यूनिवर्सिटी से टाइम मिलता है ये सारा काम करने का? कोशिश की जाए तो हर काम के लिए वक्त निकल आता है। हाँ, कोशिश की जाए। हाँ, इन लोगों से मुलाकात यूनिवर्सिटी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। वो तो आप बस चलते फिरते होता है ना, पता चला यहाँ भी कुछ हो रहा है, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो वही सीन है, चलते फिरते यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा था और निदा होगी स्टेज में कुछ ना कुछ कर रही होगी। फेसबुक पर चलते फिरते। फेसबुक पे चलते फिरते पता चला। तुम अपनी कहानी बताओ थोड़ा सा कि हाउ डिड यू फाइंड? प्रोफेशन तो वैसे इंजीनियर हूँ। अच्छा। और दिस इज़ लाइक एस्केप जोन फॉर मी, जहाँ पे आके मैं रैन कर सकता, मतलब अपना आपकी लाइफ तो चल रही होती है कॉर्पोरेट लाइफ, बट दिस इज़ लाइक एक ओपन स्पेस है जहाँ जाके अपने कोई भी इश्यूज, मतलब इट्स लाइक एस्केप फ्रॉम मेडियोक्रिटी फॉर मी। ठीक है, वो पूरे हफ्ते की डेस्परेशन जमा हो रही होती है, वो फिर वो सब जाके वीकेंड्स में निकल आती है। आई इवन थैंक माय ऑडियंस वंस कि यार मैं आके अपनी बातें भड़ास निकाल रहा हूँ तो उसके पैसे दे रहे होते हैं, तो थैंक यू। सामा, मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए भी कितना ज़रूरी था कि एक क्रिएटिव स्पेस हो और तुमने कॉमेडी चूज़ किया? एक्चुअली मेरी कहानी ना काफ़ी इमोशनल है। क्या इमोशनल है? हाँ, नहीं, मैं दरअसल ना पोइट्री के उसमें था, मैं पोइट्री का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था शुरू में। अच्छा। तो आई मैसेज अकबर चौधरी के प्लीज़ मुझे ना कोई प्लेटफॉर्म बता दें जहाँ पे मैं पोइट्री कर सकूँ। अच्छा, पोइट्री का प्लेटफॉर्म आज भी थोड़ा सा सीन नहीं है उसका ज़्यादा। नहीं, ठीक है। तो फिर बस यही हुआ कि अकबर चौधरी ने बोला कि डू यू वांट टू परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी? मैंने कहा श्योर। तो फिर दैट्स हाउ आई मीट निदा बाजी स्पॉटलाइट में। निदा बाजी? व्हाट? प्लीज डोंट यू डेयर कॉल मी अनुषे बाजी, ठीक है? निदा बाजी, निदा बाजी और सारा खाला और अरमान अंकल है ना, चाचू। फेवरेट कॉमेडियन कौन है भाई सारा आपका दुनिया का? दुनिया का इनमें से सबसे अच्छा दुनिया में तो हम सबके बहुत फेवरेट कॉमेडियंस हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो who do you think is the funniest of the lot? सब मेरे फेवरेट हैं क्योंकि हर एक का अपना फ्लेवर है। बिल्कुल सही है। They all bring something else to the table. Exactly. Very different फ्लेवर और बहुत नई बात
बातें और बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं की बातें और आउटर स्पेस की बातें। तो अच्छा अरमान खान, स्टेज पे खड़े हुए भी आइडियाज़ इंस्पिरेशन आती कहाँ से है? क्योंकि कभी कभी तो आपको पता नहीं होता, 19-20 भी हो सकता है। और मैंने निदा से पहले भी बात की थी कि बाज़ औक़ात लोग हंसते भी नहीं हैं, आपको जोक मारते हैं, लाइक एंड यू लाइक अब तो मैं अगर होती तो लाइक मैं कहाँ जाऊँ इस टॉर्चर बट यू नो आफ्टर फ्यू शोज यू अंडरस्टैंड, समझ आ जाता है क्या करना है उनको, वो जो कर रहे हैं फिर उसी का मजाक बन जाता है या हम जो कर रहे हैं उसका भी मजाक बन जाता है। एंड दे इंटरैक्ट लेस आल्सो, आई थिंक पाकिस्तानी ऑडियंसेस, बट निदा वुड नो कि तुम्हें एक्सपीरियंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब मैं बचपन में बाहर जाती थी तो वहाँ पे ज़रा अगर आप कॉमेडी देखें तो लोगों का भी एक इंटरेक्शन एंड एक ओपन माइंड के साथ आते हैं। हमारे यहाँ आज भी मुझे लगता है कि जो आगे फ्रंट में लोग होते हैं देर विलिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हेजिटेशन होती है, स्पेशली लड़कियों से अगर पूछ लिया क्या उम्र है आपकी, क्या कर रही हैं आप, नहीं, the idea is because obviously it's a known thing there. वो एक उनके part and parcel of their culture है, तो you know they're more open generally culture wise as well. यहाँ पे it's relatively new, तो people are easing into this form of art, I would say. तो अब ये है कि अब you have to forcibly break the ice और उनसे जाके बात करना, और मेरे लिए तो it's necessary because मुझे आधे से ज़्यादा टाइम अपना content में भूल जाती हूँ। तो join the club. मैं भी, मुझे ये लगता है कि मैं स्टेज पर कभी जाऊँ ना, लाइक क्या हो रहा है यहाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हाँ, तो बस उनसे बातें करना शुरू कर दें, आप उनसे पूछें उनका नाम क्या है, वो किन के साथ बैठे हुए हैं, क्या रिलेशन है, और बस फिर कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। नॉर्मली वो इतना नर्वस हुए होता है कि वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि आप बस उनको बोल देते हैं आहा लेट्स पिक ऑन दैट। अच्छा, मैं एक दफ़ा एक कॉमेडी शो में फ्रंट रो में बैठी हुई थी, और क्योंकि मैं टेलीविजन पे हूँ तो मेरा इतना मजाक उड़ाया था कि मैंने कहा मैं कभी दोबारा ये नहीं कर रही, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रही जस्ट बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर डजंट मीन कि आप मेरे साथ ये कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉमेडी, और हमारा जो परफॉर्मेंस एरिया है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, तो एक छोटी सी परफॉर्मेंस भी होगी। ये तमाम चीज़ें इस छोटे से ब्रेक के बाद, इनमें से कौन परफॉर्म करेगा? ब्रेक आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो स्टार हो। अच्छा भाई, मैं बात करने जा रहा हूँ बूफे की, ठीक है, जिसके हम पैसे देते हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है फ्री का। बूफे को हम लोग अपने में कहते हैं फ्री का खाना, जितना खाना पेट भर के खाना, पेट भर भी जाए तब भी खाना, पेट फट भी जाए तब भी खाना, क्योंकि खाना ज़रूरी है। बूफे को हम एज अ फैसिलिटी नहीं लेते, हम अपना हक समझते हैं, ठीक है। और बूफे हमारे लिए खाना नहीं होता, बूफे एक कैफियत है जो कभी भी हो सकती है, कि मतलब बंदा कभी भी बूफे हो सकता है। और जिनको बूफे नहीं पता उनको बता दूं बूफे क्या होता है। बूफे क़यामत का मंजर होता है जिसमें ना बेटा बाप का होता है ना बाप बेटे का होता है। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से बूफे में रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। अच्छा, मैं एक बूफे में गया, ठीक है, वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे, अंकलों का ग्रुप था, ठीक है, जो एक डिसेंट सा पढ़ा लिखा बैठा होता है, जो डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान को अच्छी एक क्या कहते हैं तरक्की की राह पे कैसे लाए। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि सफाई निफ्स ईमान है एंड वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, और हमें अपने क्या कहते हैं अपनी बारी का इंतज़ार करना की गुद्दियाँ दिखी हैं जाते हुए खाने इंसान को बदल देता है। बूफे एक कैफियत है, जिस तरह मैंने बोला सही है, क्योंकि यहाँ खाना खुल के सामने आता है, वहाँ औकात खुल के सामने आ जाता है। और जिस तरह मैंने बोला, मैंने बूफे में रिश्ते टूटते हुए देखे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक इवेंट में था, वहाँ पे एक अंकल अपने बच्चे को लिए हुए थे, ठीक है, वो प्यार से उछाल लेते हैं, बच्चा जा रहा था वापस आ रहा था, फिर गया फिर आया, अंकल ने उछाला, बूफे खुल गया, अंकल चले गए। मैंने उस बच्चे को फिर आते हुए नहीं देखा, इसलिए नहीं क्योंकि वो आया नहीं, इसलिए क्योंकि मैं देख नहीं सकता था आते हुए। तो एक और अंकल थे इस तरह के, उनके पास भी बच्चा था, बूफे खुला तो अपने बच्चे को लेके गए, लेकिन जब वो खाना लेके आए तो अपने बच्चे के साथ नहीं थे। उनके हाथ में चिकन की बोटी थी, बच्चा दूध दुलाड़ी में था। मैंने कहा अंकल आपका बच्चा? कहने भाई बच्चे होते रहेंगे, ये चिकन की बोटी एक बार चली जाएगी वापस नहीं आएगी बेटा। मैंने फिर इन सब चीज़ों से एक चीज़ कंक्लूड की, बूफे एक कैफियत है। थैंक यू। आ जाओ आ जाए जी, यू कैन मेक योर वे देयर। थैंक यू। वहाँ परफॉर्मेंस एरिया में भाई अब आपकी बारी है।
और तुम यहाँ इधर, तुम इधर आ जाओ। हाँ जी 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 चले जी। परफॉर्मेंस है आपकी? कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा पता नहीं, मैं भी पता करी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इज दैट परफॉर्मेंस हियर और नॉट राइट नाउ? कर लेते हैं। अच्छा अभी जैसे बात हो रही थी पाकिस्तानी ऑडियंस की, टेलीविजन को मद्देनजर रखते हुए परफॉर्मेंस दीजिएगा। हाँ जैसे पाकिस्तानी ऑडियंस की बात हो रही थी, तो बहुत हंसाना मुश्किल है। यहाँ पे लोग पैसे दे के आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं यहाँ पे कि हंसा के दिखाओ मैं ना। तो उसी तरह एक मरतबा मैं परफॉर्म कर रहा था, मैं 1 घंटे तक कोई परफॉर्म करता रहा और मैंने बहुत सारे जोक्स लतीफ़े वगैरह सुनाए उनको, जुगते वगैरह सुनाई, मतलब आई कुडंट स्पार्क सिंगल लाफ्टर। ओह नो। हाँ खैर 10 मिनट बाद मैं खुद ही कब्रिस्तान से निकल गया। अच्छा हमारे यहाँ बोलते हैं, थैंक यू, हमारे यहाँ बोलते हैं कि यार आर्टिस्टों की कमी है। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, आप पूरे शहर में निकल जाएं, आपको पूरी दीवारें आपको पान की आर्टिस्ट पीस मास्टर पीसेस आपको नज़र आएंगे। एक जगह मैं जा रहा था, मुझे पान की पीक से लिखा हुआ नज़र आया शाजिया आई लव यू। मतलब ठीक है तूने लिख दिया पान की पीक से, मुझे ये समझाओ शाजिया कब आगे पढ़ेगी, वो क्या हिसाब किताब है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अच्छा एक और चीज़ मैं सोच रहा था, वैसे तो काफ़ी ख्यालात आते हैं मेरे जहन में कि व्हाट इफ़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कुड टॉक। इनएनिमेट समझते हैं आप लोग? बिल्कुल। गैर मौर्रिक, हाँ। साकित, स्टैग्नेंट, जैसे कि हम सबकी रोमांटिक लाइफ। तो मैं इसी तरह सोचा था कि व्हाट इफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कुड टॉक, लाइक वन डे यू वॉक इनटू योर किचन एंड यू हियर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके किचन का सबसे बड़ा चमचा हूँ और मेरा नाम शमशाद है। मतलब पतीलियों ने एक दूसरे के नाम रखे हों, रशीदा कौरमे वाली, फरीदा रायते वाली। और पाकिस्तानी को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी टूथपेस्ट की ट्यूब बोलती नहीं है, वरना जो हालत करते हैं अपनी टूथपेस्ट की ट्यूब की, अल्लाह माफ़ करे, पूरे घर में उसकी चीखें गूंजनी थी। जस्ट फॉर अ सेकेंड जस्ट इमेजिन कि मैं एक टूथपेस्ट की ट्यूब हूँ, वैसे मिसवाक ज़्यादा लगता हूँ लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन। अब उसका जो हाल होता है वो कुछ इस तरह होता है कि शुरू यहाँ से होता है और करते 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 वो बिल्कुल मंजर से गायब हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचता हूँ। अच्छा इसके अलावा आज एक और जो मेरा टॉपिक होता है, हॉट टॉपिक, वो है सोशल डायनेमिक्स आजकल के ना। तो आजकल की मर्दानगी वो नहीं है कि भाई आप निकल गए और जंगे लड़ रहे हैं तलवारों से और ये सारी चीज़ें, आजकल की होती है सोशल ऐप्स पे। हाँ। आप अटेंशन दें, 24 घंटे अवेलेबल रहें, सो यू आर अ गुड पर्सन, यू आर ब्रेव मैन, दैट्स द शिवलरी। ठीक है। तो एक मोहतरमा मिली, मैंने कहा आपको किस तरह शादी वादी हुई, तो वो कह रही हैं जी बस वो इंस्टा पे फॉलो किया इन्होंने, व्हाट्सएप पे बात हुई, स्नैपचैट पे डेटिंग करी, एक दिन पीडीएफ पे निकाला भेज दिया, डेट कर लिया मैं डाउनलोड करके। चले जी, well done, back, fantastic, you guys are so very talented। अब की बारी आएगी, जितना टाइम है हमारे में बिल्कुल देखते हैं। No, thank you guys for coming over here, you know, it's so great to see you। पहले भी आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है, इतने ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, वक्त हमारे पास हमेशा कम होता है ना, लेकिन तुम्हें तो मार के हमेशा देख भी सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह खुशखबरी है कि यही टैलेंट आपको अब आप अपने शहरों में स्टेजेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, परफॉर्मेंस हाउसेस, अगर कोई चीज़ें होती हैं, स्टोर्स पे, बहुत जगह पे देख सकते हैं। एनीथिंग दैट्स अपकमिंग इन नियर फ्यूचर? यस, देयर इज दिस प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ स्पॉटलाइट, which is basically an open mic, और यहाँ से ही इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू all of these were discovered. Mashallah, most of them I would say. So it's going to be happening this Saturday by the theme of because 23rd March is just around the corner. 23 March बिल्कुल. Exactly. तो फिर the theme is हमारी parade. Yes, full patriotic, as you can see on Sarah's dress. परेड ही होगी। सारा तुम पहले भी ऐसी कुछ कर आई थी, मुझे याद है। नहीं ज़बरदस्त। मैंने थीम दिया था। Exactly, it was his title. So 24th March, Saturday, and we'll have our show at Thought Spot by the platform of Spotlight. ठीक है जी, और हमें टिकट्स वगैरह जो है वो फेसबुक पे मिल सकते हैं। टिकट्स बिल्कुल, निदा का नंबर है 0 नहीं, I don't think that should happen in public। साथ ही साथ मेरे पास एक यहाँ पे न्यूज़ फीड भी है, जल्दी से अपनी टीम से पूछ रही हूँ अगर हम इस न्यूज़ फीड पे जा रहे नहीं हैं, हमारे पास वक्त है या नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं जो पाकिस्तान में उभर कर आ रहे हैं, और माशाल्लाह 2-3-4 साल पहले हमेशा सिर्फ ये बातें होती थी कि ये लोग आने वाले हैं लेकिन जगह नहीं है या नहीं है, लेकिन अब दे गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो स्क्रीन पे नजर डालते हैं एरर द बैंड। एरर मतलब कि बहुत बड़ी मिस्टेक है ये बैंड जो है, और 3 लड़कों का एक बॉय बैंड है और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत टैलेंटेड तो लग रहे हैं यहाँ से। पिक्चर्स क्वींस ऑफ कराची, ज़बरदस्त। ये हमारी चेस प्लेयर्स हैं, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए भाई। चैम्पियंस ऑफ चेस, क्वींस ऑफ कराची, अंडरग्राउंड। रमीशा शायद है हमारे पास, पाकिस्तान की वाहिद ये खातून है जो किक बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली कूल। तो ये भी है हमारे पास भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
शेर अली आफरीदी हमारे वन लेगेड फास्ट बॉलर, तो बेसिकली एक लेग जो है वो ऑपरेशनल है, दूसरा डॉक्टर्स ने उस पर थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन वो एक ही लेग से बॉलिंग करते हैं, विच इज़ अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है जी, तो बहुत सारा टैलेंट है हमारे साथ, ऐसा ही टैलेंट इस वक्त हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बट राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आज हमारे पास जितने सारे बच्चे लड़के लड़कियां टैलेंटेड जो आपको नज़र आए थे, हमारे कमेडियंस स्पॉटलाइट के नाम से इनका ट्रूप है, इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है 26 तारीख को कराची शहर में। तो करना अपना ये है कि जल्दी से हमारे फेसबुक पे जाएं, हमसे राब्ते में रहें। हमारे पास कुछ टिकट्स हैं आपको देने के लिए, तो अगर आप कराची शहर में हैं, आप टिकट्स जो हैं हमारे फेसबुक पेज से जीत सकते हैं, जा सकते हैं इनके शो पे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाइएगा। टिकट्स हमारे पास हैं, फेसबुक पे हमसे रब्ता कीजिए और अपने टिकट्स यहाँ से जीत जाइए। साथ ही साथ क्योंकि आज बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के हवाले से बात हो रही है, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिस्ट मौजूद है जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेहताब अली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का हमारे कैफ़े पर आने का। मेहताब साहब का जो थोड़ा बहुत काम है वो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। उनका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन है जो समंजार गैलरी पे इस वक्त ऑन है। 14 मार्च को ये जो एग्जीबिशन है ये शुरू हुआ और 25 तारीख तक रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। और इसमें ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कहते हैं हर आर्टिस्ट के काम के पीछे एक छोटी सी कहानी होती है, तो अपनी कहानी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा सर। असल में मैं बेसिकली रोमांटिक पेंटर हूँ और फिगरेटिव 99% फिगरेटिव बनाता हूँ मैं। और बेसिकली वुमेन मेरा टॉपिक है, उसकी ब्यूटी, उसके ज्वेलरी, उसके ड्रेसेस, उसका एनवायरनमेंट, उनका एक उठने बैठने का स्टाइल, एक रोमांस है इसमें। एक हमारा ट्रेडिशनल जो ख़वातीन का एक स्टाइल है, उनके सजने का, तैयार होने का। और बतासा क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी मेरे वाले साहब जो है वो पेंटिंग्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे, तो हम हमेशा कहते थे कि इसका क्या फ़ायदा। लेकिन माशाल्लाह ये बात मुझे देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि अब पिछले 10-12 सालों में एक आम पाकिस्तानी में भी आर्ट की एक समझ अब पैदा हो रही है। असल में बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं इस ज़माने में एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। आपने सही कहा, जिस घर में आर्टिस्ट या शायर पैदा हो जाए वो नालायक तरीन औलाद होती है। तो इस सिलसिले में एक ज़माने में एक वाक़या है कि जब मैं मुसव्वरी फुल टाइम करता हूँ, मैं बेसिकली मैंने मास्टर्स किया है जोग्राफ़ी जियोलॉजी में, लेकिन ये आर्ट जो है ना मेरा जैसे कहते हैं बचपन से लेकर अब तक ओढ़ना बिछोना है। अब मैं बाकायदा प्रोफेशनल मुसव्वरी करता हूँ। तो इसके ज़माने में एक वाक़या इस तरह से है कि जब मैं पेंटिंग कर रहा था तो मेरी शादी का सिलसिला था। हाँ, तो लड़की वाले आए और उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बैठते हैं, तो मेरे 4 भाई थे हैं और मेरे वालिद साहब। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, जो औलाद वालिद के कारोबार में अटैच होती है वो इंतहाई लायक तरीन होती है, और जो बिल्कुल इनहराफ करते हैं, अलग करते हैं, तो वो नालायक होते हैं। तो लोग आए लड़की वाले, उन्होंने पूछा कि वालिद साहब से, तो वालिद साहब ने कहा मेरे बड़े साहबजादे मेरे साथ कारोबार में अटैच हैं। उन्होंने बड़े खुश हुए, बोले बड़ी अच्छी बात है। सेकंड नंबर मेरा था, वो स्किप करके थर्ड के पास गए, बोले ये मेरे तीसरे साहबजादे हैं और ये किसी कंपनी में इंजीनियर है। और फिर फोर्थ की तरफ गए कि बोलने के ये जो है ना क्या कहते हैं अभी पढ़ रहे हैं। फिर मेरी तरफ से आए बोलने के कि ये वो साहबजादे हैं जिनसे नहीं आ पाए, और खामोश हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ। बोले इसके अलावा क्या करते हैं? मैंने कहा इसके अलावा भी यही करता हूँ। तो उन्होंने बहुत अजीब सा मुँह बनाया। इस बात को मेरे ख्याल 20 साल हो गए मेरे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने पैशन को छोड़ा नहीं, आपने अपने स्किल को समझा, मुसलसल आपने कहा कि मैंने पेंटिंग करनी है और आर्टिस्ट बनना है। एग्जैक्टली। वो लोग जो ये सब काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके वालिदैन शायद आपको इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं करते या आपको रोकते हैं, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते रहते हैं हमें भी कि टेलीविज़न पे हैं तो ये है तो वो है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाएँ और देखें कि वाकई में एक आर्ट है और एक हुनर है, एक स्किल है, एक पैशन है। सर रिग्रेट करते हैं इस डिसीजन को या कभी भी ज़िंदगी में? देखें, मैं इसको इस सिंगल से लेता हूँ कि आर्ट जो है ना बेसिकली आपके अंदर पीस पैदा करता है।
और एनवायरनमेंट में पीस पैदा करता है। ये किसी किस्म की टेररिज्म या किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं पैदा करता। आर्ट का या फ़नून लतीफ़ा का जो भी शोबा है वो एक हिस्से लतीफ़ से ताल्लुक़ रखता है। और मैं कहता हूँ सबको, अब तो खैर बहुत लोगों में बड़ा शऊर आ गया, शोबीज़ में भी आ गया, मुसव्वरी में भी आ गया, आर्ट स्कूल खुल गया, आर्ट यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो लोगों ने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, बाकायदा एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना शुरू हो गए लोग। सर ये सारा आपके जो काम है, आपकी जो पेंटिंग्स है, आपका जो आर्ट वर्क है, वो सब इस वक्त एग्जीबिशन जो है वो ऑन है समंजार पे, कराची में, क्लिफ्टन पे। क्या हम वहाँ जाके आपके इन पेंटिंग्स को परचेज भी कर सकते हैं? जी, परचेज भी कर सकते हैं आप उनको, और देख भी सकते हैं, और बड़ा बहुत अच्छी पेंटिंग्स है वहाँ पे। बिल्कुल, आप जब देखेंगे तो बहुत एंजॉय कहते हैं जब एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग को बनाता है तो वो अपनी सोच से अपनी कहानी उसमें जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर इंसान उस पेंटिंग से कुछ अपना ही उठा कर ले चलता है, क्योंकि ये कहानी जो होगी ये आपके लिए कुछ है और मेरे लिए कुछ है। कितना ज़रूरी है कि लोग उसको इस तरीके से समझें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हर पेंटिंग में ना सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू तलाश करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। आर्टिस्ट का अपना होता है, कुछ कई जगह क्या कहते हैं रिजम्बल कर जाता है, लेकिन बाज़ जगह ना लोग अपनी अपनी चॉइस देखते हुए उस पेंटिंग को हंट करते हैं, खरीद लेते हैं और अपने दीवार की जीनत बनाते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी, मैं कहता हूँ, खुशाइंद बात है। क्योंकि पेंटिंग किसी घर में या किसी इदारे में लगना, तो वो आर्टिस्ट तो देखें इस दुनिया में है, कल नहीं होगा, लेकिन उसका नाम उसके काम के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ उस खुदा का जिसने मुझे आर्टिस्ट बनाया, क्योंकि आर्टिस्ट बनना जो है ना, मैं कहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ब्यूटी है, बहुत लव है, और लोगों को इसको समझना चाहिए, अपने बच्चों को मौका देना चाहिए। नहीं, मुझे बात बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे भी ये कह के कि मेरे ख्याल से अब लोगों की ये समझ में आ गई है, चाहे आप एक म्यूजिशियन हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं, चाहे आप एक पेंटर हैं, राइटर हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, और अब आर्टिस्ट की जगह हमारे माशरे में भी आहिस्ता आहिस्ता करके बन ही रही है। महताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज आप हमारे घर आए इस एग्जीबिशन के लिए। हमारी तरफ से तो आपके लिए बहुत दुआएं हैं। इंशाल्लाह मैं खुद आऊँगी, कोशिश करूँगी कि देखूँ, अपने वालिद साहब को भी साथ लाऊंगी। हमें भी बहुत शौक है अपने घर में आर्ट लगाने का। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ यहाँ पे आज का सिलसिला ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा मैसेज है हमारे पास। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो हमारे ही शहरों में, हमारे ही मुल्क से हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुख्तलिफ काम करते हैं। वही मैसेज यहाँ पर आ जाता है कि कोई काम किसी से बड़ा नहीं होता, कोई काम किसी से छोटा नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत इज्जत से, बहुत मेहनत से, बहुत ऑनेस्टी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो उनको वो जगह ज़रूर दें और उनके आर्ट को समझने की कोशिश करें। और ये बात बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में अब ये समझ आ रही है, और इसीलिए बहुत सारे एग्जीबिशंस भी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज़ के शोज़ भी हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमने कोशिश की है यहाँ पे कि अपने कैफ़े में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दें हमारे आर्टिस्ट को, और आपको यूजुअली जितना हमें मौका मिले दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे जितने हमारे टैलेंटेड लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आएँ। और ये परफॉर्मेंस एरिया हमने स्पेसिफ़िकली इन्हीं के लिए तैयार किया है कि ये यहाँ पर आएँ और अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। अगर आप भी किसी ऐसे आर्टिस्ट को जानते हैं या आपको लगता है कि मुझ में भी कोई ऐसा टैलेंट है तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे कैफ़े ज़रूर आइएगा। फेसबुक पे राब्ते में रहें, 24 घंटे हम वही होते हैं। और वो जो टिकट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा था वो भी आप जीत सकते हैं। फेसबुक पे रब्ता कीजिए। इसी वीकेंड को शो है कराची शहर में। सो गेट ऑन टू फेसबुक, गेट इन टच विद अस एंड विन योरसेल्फ सम फैंटास्टिक टिकट्स। टेक केयर। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से